अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। नई हुकूमत का ऐलान हो चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर होंगे। और नई हुकूमत के लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है वो मईशत के हवाले से है। और महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, इस तमाम वो चैलेंजेस हैं जिसे हुकूमत ने देखना है। और 30 जून 2024 तक माली साल के यानी कि अख्ताम की बात करें तो $10 अरब का कर्जा भी हमें वापस करना है। और महंगाई की शरह इस वक्त 28% से ज़्यादा है। और कुल कर्जा जो इस वक्त पाकिस्तान ने अदा करना है, इस पर भी हम बात करेंगे कि नई हुकूमत को जितने बड़े बड़े जो चैलेंजेस दरपेश हैं किस तरह नवद आजमा होगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, माहिर मईशत हैं, मारूफ नाम पाकिस्तान का। मईशत के हवाले से सब जानते हैं इन्हें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे सर, नई हुकूमत को जो इतने बड़े बड़े माशी मसाइल का सामना है, माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, सर लगता है आपको कि जो भी नई हुकूमत बन रही है उसमें जो भी वज़ीर ख़जाना साहब आएंगे, टीम होगी उनकी, बासानी इन मसाइल से नबरदाज़मा हो जाएंगे और पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, ये तो सिर्फ एक ख्वाब है, इट इज अ फैंटेसी कि ये जो नई हुकूमत आएगी और जरदारी इसका प्रेसिडेंट होगा, या ये अपने शहबाज शरीफ होंगे, या जरदारी साहब के शहजादे होंगे। देखिए, पाकिस्तान इतना गहराई में माशी और समाजी एतबार से फंसा हुआ है कि इसके लिए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको। इनके बस की बात नहीं है। ये इख्तिदार के लिए, जैसे इमरान खान कहता है कि जी वारियां लगाने वाले लोग हैं, ये वारियां लगाने वाले लोग हैं। और गुज़श्ता इन्होंने जो PDM-1 था, PDM-2 आ जाएगा। इनके बस की बात नहीं है पाकिस्तान के अवाम को सहूलत देना, कोई रिलीफ देना। आप देखिए, मुझे बताइए कि 1000 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेवी है। 1000 बिलियन की डेवलपमेंट लेवी का मतलब क्या हुआ कि एवरी टाइम यू कीप ऑन चेंजिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट नेशनल एक्सचेकर में जाता है। ब्यूरोक्रेसी के पूरे अखराजात पूरे हो रहे हैं, डिफेंस के अखराजात पूरे हो रहे हैं, और गैर तरक्की अखराजात पूरे हो रहे हैं। तरक्याती मंसूबे तो नहीं इसमें पाकिस्तान में। बताइए, गुज़श्ता 2 साल में कौन सा तरक्याती। हाँ, पिछली जो हुकूमत थी जिसको हटा दिया गया, डिसमेंटल किया गया, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था। और सुखी किनारी और मोहम्मद डैम और आपका दिया मीर बादशाह डैम, उस तरह बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने, और उसकी जरूरत है। देखिए, अभी उन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए, मुसलसल बढ़ाए चले जा रहे हैं। अभी कल नेपरा ये मिलकर कर रहा है। ये नेपरा और जो आपके डिस्कोज हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सॉवरेंस हैं, ये सब मिलके, यानी ओगरा है, नेपरा है, दे आर पार्ट ऑफ क्राइम, दे आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्यूशंस। तो अब अगर जरदारी साहब सदर आ जाते हैं, शहबाज शरीफ या वजीर आजम आ जाता है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऐसी जैसे आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ वजीर आजम और वजीर खारजा बिलावल। अच्छा, इसमें डॉक्टर उनके पास पैकेज साहब है। चूंकि बाकी महीनों में $10 अरब का जो कर्जा वापस करना है, जिसमें से $5 अरब की अदायगी रोल ओवर होने की तवक्को है, जबकि $5 अरब तो अदा करने पड़ेंगे फिर भी हमें। देखिए, ये जो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी के रेमिटेंसेज हैं, आप कहेंगे तो मैं आपसे थोड़ा ग्राफ शेयर कर दूंगा। टॉप लाइन में ये तैयार किया है, तो वो डिक्लाइन पर है, वो इतने ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। डिजिटल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। आपके जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बतौर खास इमरान खान की हुकूमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि इमरान खान की हुकूमत भी कोई आइडियल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पैकेज लेकर नहीं आई थी, लेकिन वहाँ एक एहसास था कि लोगों के बिजली के बिल जो है वो मैनेज किए गए, कंट्रोल किए गए, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, किराए, गाड़ियों के किराए, बसों के किराए, उनको मैनेज किया जाए। एडिबल ऑयल और घी को मैनेज किया जाए, आटे को मैनेज किया जाए, चीनी को किया जाए। लेकिन ये जो 2 साल गुजरे हैं, मैं समझता हूँ कि अब आने वाला जो नई हुकूमत आ रही है, ये तो कहीं से भी किसी वक्त में डिसमेंटल हो जाएगी। और ये जो मैं कुछ देखता हूँ, हमारे कुछ टीवी एंकर्स भी ये काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने कहा भी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी। नहीं, भी ऐसा कुछ नहीं है इस बारे में। हाँ, ये है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट को मटेरियलाइज होते होते ग्राउंड पर ले करते करते भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं। तो नतीजा क्या होगा कि आपकी जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इन्फ्लेशन है,
और जो प्राइसेस जो है और आपकी जैसी एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो चुकी है ऑलरेडी, उसका इम्पैक्ट चल रहा है। और मैं नहीं क्योंकि समझता कि दूसरे ये भी मैनेज क्योंकि किया डॉक्टर जा साहब सकेगा। बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि दूसरे मुल्कों से जो कर्ज लिया हुआ है, चले जी वो तो रोल ओवर हो सकता है, लेकिन जो बैन अवी मार्केट से सरमाकारों से जो लिया हुआ कर्ज आपने, वो तो वापस करना ही है। देना है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इसमें भी इनकी तवज्जो नहीं थी पिछली हुकूमत की भी, कि इन्होंने जो इतना हायर मार्कअप 22% पे दिया हुआ है, इसका नुकसान तो पाकिस्तान के आवाम और इकॉनमी को हो रहा है, मईशत को हो रहा है, लेकिन एडवांटेज किसको हो रहा है? बैंकों को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। हुकूमत पाकिस्तान डोमेस्टिक बार्गेनिंग दे दी है, वो इतना महंगा उसको कर देते हैं, बाकी फिर बैंकों की जरूरत भी नहीं है तो इनसे इसको लैंडिंग करने की। रिवर्स फाइनेंसिंग आप देखिए, कौन 25% पे गाड़ियां लेगा, कौन 25-30% के ऊपर मकान की फाइनेंसिंग करेगा। कारोबारी मामला इतना खराब है, गैस की कीमत आपने इतनी बढ़ा दी है, पूरा टेक्सटाइल सेक्टर डूबने को पड़ा हुआ है। ये गौहर साहब को खुद इनमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मिनिस्टर बने हुए हैं यहाँ तजारत के और इन्वेस्टमेंट के, उनको खुद चाहिए कि भाई इसके ऊपर नोटों के सेंड में। काकड़ साहब का क्या ताल्लुक है इकोनॉमिक्स से, मुझे बताइए। कहीं तो आवाम के लिए कोई रिलीफ मिल जाए, कुछ नहीं है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है सर कि ये हुकूमत आने वाली जो है देखो डिलीवर कर सकेगी। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। नैब के अंदर जो ये नया मोहरा ला के दिखाया है उन्होंने भट्ट साहब को, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहा था आवाम को, पकड़े ना नेपरा को, पकड़े डिस्कोस को, जाकर बिजली पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पकड़े, ओबरा को। 1000 बिलियन की डेवलपमेंट लेवी है, कहना आसान है, इसी को खत्म कर दें, आप देखें प्राइसेस कम हो जाएंगी। गरीब बहुत मुश्किल में है, इन्फ्लेशन अनमैनेजेबल हो गया इनसे। स्टेट बैंक भी कोई यानी मॉनेटरी उसकी तो सर पॉलिसी नई हमारी भी। हुकूमत को फिर डॉक्टर साहब ऐसे कौन से इकदाम हैं जो फौरी तौर पर किए जाने चाहिए, क्योंकि मईशत को तो ये भी कहा जाता है कि बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है, या तो फिर नई गवर्नमेंट आए तो बड़ी इस्लाहात करें। रिस्ट्रक्चरिंग करें पूरी मीशत को, पूरी मीशत की रिस्ट्रक्चर के लिए जरूरी है कि जो ग्रेड 18, 19, 20, 21, 22 के ऑफिसर हैं उनको बैठाए ना वैगनों में और मेट्रो में। जब डेनमार्क का वजीर आजम बैठ सकता है मेट्रो में, जा सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठ सकता है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके बंगले चंगले सब खत्म करें, असासे बेचें, रेवन्यू जनरेट करें, कर्जे की अदायगी करें। इनको आपने इतनी इतनी फैसिलिटीज दे रखी है, धांधली के लिए इनको सबसे आगे रख दिया आपने। तो जितने भी ऑफिसर हैं इसके, वो तो एक जमीन वाला एक बंदा आ गया, लियाकत, ये जो लियाकत चट्टा है, ये इस्लामाबाद का रावलपिंडी का कमिश्नर, उसने तो इनको सबको यानी बहुत बड़ा तमाचा मारा है ब्यूरोक्रेसी के मुंह पर और इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पर। जाहिर है फिर उन्होंने कहा कि जी उनका तो फिर ये कहा गया ना डॉक्टर साहब के उनका तो जहनी सेहत दुरुस्त नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है। इनके पास वो जवाब नहीं है सर, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि उसका जवाब दे सके। ये राना सनाउल्लाह इस पर क्या केस खत्म हो गया क्या? तो कहते थे कि उनको तो ड्रग का केस था और इन्होंने एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं वो, उन्होंने दिया था ना केस, तो उन्होंने बनाया था ना केस। अगर गलत बना था तो बनाने वालों को सजा नहीं, और सही बना था तो करने वालों को सजा नहीं। ना इधर सजा है ना उधर सजा है, गरीब को सजा मिल रही है मुसलसल। अच्छा, ये जो सर मैं अभी मेरे सामने बीबीसी की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूँ ये आपके सामने ये सवाल रखूँ, जो सवाल उठाया उन्होंने कि मुल्क में कर्ज़ों का बोझ एक आम पाकिस्तानी को सर कैसे मुतासिर करता है, कैसे कैसे मुतासिर करता है, जिससे एक आम पाकिस्तानी इस कर्जे से किस किस तरह मुतासिर होता है, ताकि पता चले लोगों को कि हो क्या रहा है। देखिए, करंट एक्सपेंडिचर जिसको गैर तरक्याती कहते हैं, स्क्रैच कर देना ये ब्यूरोक्रेट्स को, उड़ा के रख दें इनको। सब 50% की भी जरूरत नहीं है इनको पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स की। नौजवान लड़कों को ले आए, कुछ एक्सपीरियंस ले लें, उनको ट्रेनिंग दें, ऑनेस्ट लोगों को तलाश करें, इनके पेट भर जाए सर। इनके पेटों के अंदर ये रिश्वत का बारूद जो है इसको फोड़ना चाहिए, फाड़ना चाहिए इसको। और आवाम जो है ना इतने तंग आ चुके हैं। देखिए इमरान के लिए उसने कोई, इमरान ने इनको कोई शहद और दूध तो नहीं पिला दिया था आवाम को, वो एक उम्मीद की खातिर जागे हैं, उम्मीद की खातिर जागे हैं, आगे सड़क पर आ गए, दुनिया में आ गए। तो समझते हैं कि हो सकता है ये बंदा जो है हमारे मसाइल की हल करने में कोई किरदार अदा कर सके। बाकी तो ये तो आजमाए, वो 50 साल से इनको आजमा चुके हैं अवाम। अब मजीद आजमाने के लिए कल का जो आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को बहुत बुरा बुरा कहा करते थे और वो कहते थे कि इन दोनों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नए ब्लड नए लोग आने चाहिए। अब आपके दूसरे जो आर्मी चीफ साहब आए हैं उन्होंने सबको आगे लिया है, इनकी हिमायत हो रही है, इनकी सपोर्ट हो रही है। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलता ना। मैं किसी को अच्छा कह रहा हूँ, मईशत पहले सर मईशत तो पहले कम ग्रोथ रेट पर मौजूद है और फिर इन कर्जों की अदायगी के लिए ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, फिर इकनॉमिक ग्रोथ की वजह से बहुत मुश्किल तर हो चुके हैं हालात,
और फाइनेंसिंग गैप ज़ाहिर है बहुत बढ़ चुका। मैं ये चाहता हूँ ज़रा ये बताइए सर कि डॉलर फिर आज भी ज़ाहिर है 3 पैसे महंगा हुआ है, 279 बहुत पर अच्छा आज कहा भी। आपने, बहुत अच्छा सवाल है। आने वाले 3 महीने 4 महीने में आपको नजर आ जाएगा कि इनकी मीशत कहाँ कहाँ खड़ी है। ये डॉलर को मैनेज नहीं कर सकते, ये बढ़ेगा, रुपया डाउन होगा मजीद। ये जो किसी तरीके से स्मगलिंग को रोकने के लिए जो इकदाम किए गए थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। इकोनॉमिक मेजर्स के जरिए डॉलर की कीमत जो है ना, कम रुपए की कीमत नहीं बढ़ी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से बढ़ी है, स्मगलिंग को रोकने की वजह से बढ़ी है। जो अफगानिस्तान में पैसा जा रहा था, बिल्कुल। अदरवाइज पाकिस्तान की जो रुपी करेंसी है इसको मजीद डाउन होना है, रुपये को डॉलर को आगे बढ़ना है, ये 3 महीने बाद देखिएगा। तो इसका मतलब सर डॉलर, महंगाई, ये दोनों तो फिर नीचे नहीं आ रही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि नई हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे सकेगी। देखिए अभी इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया, अभी वजीर कहा जा रहा है नेपरा इस पर काम कर रहा है और समाप्त हो रही है जी, वो पब्लिक हियरिंग होगी और ओगरा अपना काम कर रहा है। हम नहीं देखें तो ये बड़े बड़े सारा मलबा सर, जब दोनों। ये सारा मलबा आईएमएफ पर डालते हैं तो कितना दुरुस्त है सर ये। ये तो देखिए अप्रोच ही इनकी गलत है। अगर आईएमएफ वो पैसा देता है तो कोई भी लैंडिंग जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन करवाता है। यदि मैं आपको 1,000 अरब पैसे दे रहा हूँ, आपसे मैं इस तरह लूंगा, इस तरीके से आप करेंगे तो रिकवरी हो जाएगी, इस तरीके से करेंगे तो हमें हम यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए सजेस्ट ही नहीं करते हुए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी के 50% से स्लैश कर दें। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इससे एक से जो है ये आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम का रिलीफ का पैकेज ही नहीं आया का, वर्ल्ड बैंक का। वो तो बेंडिंग अदारे हैं, वो आपको कर्जा देते हैं, अपनी रिकवरी की बातें करते हैं। अगर आप उनकी रिकवरी की बातें मानते हैं तो उनको भी होगी हाँ ये वापस वो तो पैसे दे के कर्जा ले लेते हो। अब देखिए ना, ये 2.5 बिलियन का अगर मजीद पैकेज भी आता है तो ये शायद मौजूदा हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए क्योंकि अमेरिका के कहने पर। अदरवाइज तो मुझे नहीं समझ में आती कि ये कौन से इकोनॉमिक्स का मॉडल है ही नहीं। इंडिपेंडेंस मॉडल नहीं है सर पाकिस्तान के अंदर, ना गवर्नेंस का मॉडल है ना इकोनॉमिक मॉडल है। ना और यही इकोनॉमिक कोलैप्स मॉडल है, की तो वजह इसका है मतलब भाई। बड़े ही हालात जो है आने वाली हुकूमत के लिए हरगिज़ आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन थोड़ा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक में के बाद भी हम यही बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें किस तरह फिर सर्वाइवर होगा, क्योंकि इन तमाम कर्ज़ों का ज़ाहिर आम आदमी पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और नई हुकूमत के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो मईशत का है। मईशत किस तरह उन्होंने ज़ाहिर है डॉलर को किस तरह रोकना है। महंगाई मज़ीद ऊपर जा रही है, 28% से ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। मरकज़ी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला का ज़खायर इस वक्त हमारे पास 8 अरब डॉलर मौजूद हैं। तो फिर कर्जा किस तरह अदा होगा, क्योंकि 30 जून 2024 से पहले हमें 10 अरब डॉलर कर्ज वापस भी करना है। और ठीक है, कुछ कर्ज आप रोल ओवर कर सकते हैं, लेकिन जिन सरमाकारों से आपने कर्ज लिया है वो तो वापस करना ही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे छोटे से ब्रेक की बात। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़।